छुपी दुनिया में स्वागत है। आने वाले कुछ सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की डिमांड बढ़ने वाली है तो वह कुछ और नहीं बल्कि वह एनर्जी है। वही एनर्जी जिसे हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल या फिर नेचुरल गैस से निकालते हैं, और इस एनर्जी से बड़ी बड़ी यांत्रिक मशीनों से लेकर पूरा डिजिटल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है, और वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो 45 से 50% नेचुरल गैस भी हम कतर और अमेरिका जैसे देशों से मंगा रहे हैं। यानी एक पल के लिए सोचकर देखिए कि भारत को विदेशों से मिलने वाली क्रूड सप्लाई बंद हो जाए और जो देश भारत को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह देश भारत को नेचुरल गैस अचानक देना बंद कर दे, तो भारत धोबी का कुत्ता बनकर रह जाएगा, जो ना घर का होगा ना घाट का। लेकिन कमाल की बात यह है कि समय रहते भारत की आंखें अब खुल चुकी हैं और भारत ने तेजी के साथ अब उन इलाकों पर दोबारा से ध्यान दौड़ाना शुरू कर दिया है जहां हमने पहले कभी हाइड्रोकार्बन की खोज की है, क्योंकि जहां पर हाइड्रोकार्बन मिलने के संकेत मिले होते हैं वहीं की धरती में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मौजूद होती है। और हाल ही में बढ़ते वैश्विक ग्लोबल उथल पुथल के बीच भारत की सबसे पहले नजर अंडमान पर गई है, जहां बड़े कच्चे तेल कुएं की खुदाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। और कच्चे तेल कुएं खुदाई को लेकर जो अपडेट सामने आई है वह इतनी बड़ी अपडेट है कि इसने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के पैरों तले जमीन खिसका दिया है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन समय रहते भारत की आंखें खुल चुकी हैं, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हम आज से 15-20 साल पीछे जाकर देखें तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी एनर्जी सेक्टर में दिखाई देती थी। देश तेजी से बढ़ रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, शहर फैल रहे थे, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में हम लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट थे। उस समय भी भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता था, और आज भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। आज की स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का लगभग 88% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब, इराक, रूस और यूएई जैसे देश हमारी सप्लाई लाइन की बैकबोन बने हुए हैं। वहीं नेचुरल गैस के मामले में भी लगभग 45 से 50% जरूरत हम एलएनजी के रूप में कतर और अमेरिका से खरीदते हैं। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी समझनी जरूरी है। जब कोई देश अपनी बुनियादी जरूरत के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता है तो कई बार उसकी मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। कभी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अचानक बढ़ा दी जाती हैं, कभी सप्लाई कम कर दी जाती है, तो कभी जियोपॉलिटिकल तनाव के नाम पर शर्तें खड़ी कर दी जाती हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने कई बार प्रोडक्शन घटाकर ग्लोबल प्राइस को ऊपर धकेला है। इसका सीधा असर भारत जैसे इंपोर्टिंग देशों पर पड़ता है, जहां पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं और महंगाई बढ़ती है। यानी हमारी इकोनॉमी कई बार उन फैसलों पर निर्भर रही है जो हजारों किलोमीटर दूर लिए जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ग्लोबल लेवल पर कोई युद्ध, प्रतिबंध या सप्लाई चेन संकट पैदा हो जाए तो भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। बिजली प्रोडक्शन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ती है और इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। इसलिए एनर्जी आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का विषय भी है। यही वजह थी कि समय के साथ भारत सरकार ने अपने घरेलू हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की तरफ दोबारा ध्यान देना शुरू किया। पहले जिन इलाकों को तकनीकी या स्ट्रेटेजिक कारणों से ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई थी, अब उन्हें फिर से एक्सप्लोरेशन के दायरे में लाया गया। खास तौर पर ऑफशोर यानी समुद्री इलाकों में बड़े स्तर पर सर्वे और ड्रिलिंग अभियान शुरू किए गए। इसी क्रम में अंडमान निकोबार का समुद्री क्षेत्र फिर से चर्चा में आया। यह इलाका हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है और यहाँ का सेडिमेंट्री बेसिन लंबे समय से संभावनाओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। अब हाल ही में जो आधिकारिक कंफर्मेशन सामने आई है उसने इस पूरी कहानी को नई दिशा दे दी है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान सागर में स्थित श्री विजयपुरम 2 नाम के ऑफशोर वेल से नेचुरल गैस की खोज की पुष्टि की है। यह वेल अंडमान तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर स्थित है। पानी की गहराई लगभग 295 मीटर है और कुल ड्रिलिंग करीब 2650 मीटर तक की गई है। यहां से जो गैस सैंपल निकला उसमें लगभग 87% मीथेन पाया गया है, जो यह दिखाता है कि यह कमर्शियल यानी व्यावसायिक रूप से उपयोगी गैस है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि केवल सीमित सर्वे एरिया में ही 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑन ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर रिसोर्स मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अंडमान तक पहुंचने की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई, क्योंकि सालों तक यह इलाका केवल संभावनाओं तक सीमित था, जमीन पर बड़े स्तर का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। असली बदलाव तब आया जब सरकार ने 2016 के बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क को बदला
और न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी की जगह ओपन एक्रियज लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की। पहले प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल था जिसमें जटिल कैलकुलेशन और क्लियरेंस की दिक्कतें थीं, लेकिन नई पॉलिसी में रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ओपन किया गया, जबकि भारत का कुल सेडिमेंट्री बेसिन करीब 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कई नो-गो एरिया भी चरणबद्ध तरीके से खोले गए, जिससे ऑफशोर ड्रिलिंग को गति मिली। इसी दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंडमान में गयाना के जितना तेल मौजूद है, दक्षिण अमेरिका के गयाना में लीजा वन वेल से लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल की खोज ने वहां की अर्थव्यवस्था बदल दी। आज गयाना 6.5 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन कर रहा है और 2030 तक 1.3 मिलियन बैरल का टारगेट है। अंडमान का सेडिमेंट्री एरिया लगभग 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर और 2,07,000 स्क्वायर किलोमीटर डीप वाटर शामिल है। अभी केवल लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में 2D और 3D सिस्मिक सर्वे हुआ है, जहां 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट की संभावना सामने आई है। अब समझिए इस खोज का सीधा असर क्या हो सकता है। भारत हर साल भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, जिससे अरबों डॉलर का इंपोर्ट बिल बनता है। अगर अंडमान से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है तो ये इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वह कंट्रोल हो सकता है। और देखा जाए तो विदेशी कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। फ्रांस की टोटल एनर्जी, अमेरिका की शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियां भारतीय पीएसयू के साथ पार्टनरशिप को तैयार हैं। सरकार ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क को भी आसान बनाया है ताकि प्राइवेट सेक्टर निवेश कर सके। और गयाना के उदाहरण से यह साफ है कि एक बड़ी खोज के लिए कई वेल ड्रिल करने पड़ते हैं और जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन अंडमान में 87% मीथेन वाली नेचुरल गैस की पुष्टि ये संकेत देती है कि हाइड्रोकार्बन सिस्टम एक्टिव है और कमर्शियल संभावना मजबूत है। अगर आगे भी इसी तरह के रिजल्ट मिलते हैं तो भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो अंडमान से तेल और गैस जल्द ही निकलेगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन कब निकलना शुरू होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए अभी के खातिर भारत अपने एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि सप्लाई स्टेबल और अफोर्डेबल बनी रहे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑयल इंडिया को बधाई दें कि उन्हें इस मामले में सफलता जरूर मिले, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।